बोलिए सर। What do you mean by project? फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? दोनों बच्चे, दोनों रहेगा। प्रोजेक्ट से भी पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन दो तरह से हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट या व्हाट डू यू मीन बाय क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ये क्वेश्चन phases of project life cycle. Phases of project, एक बार रिपीट दीजिए सर। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। देखो बच्चे, आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट, अनदर क्वेश्चन था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर नेक्स्ट था क्या, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, फिर नेक्स्ट था क्या, फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। लिखवाइए ना सर, लिखवाइए। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, steps in the identification of project, types of project, steps in the identification of project। नीड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के बाद क्या बोले? टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के बाद कौन सा क्वेश्चन बोले? टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के बाद क्या बोले? स्टेट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। स्टेप्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, ये बताए थे आप लोगों को, याद होगा स्टार्टिंग में। सर अभी क्या प्रोजेक्ट के बाद? बच्चे आपका आवाज नहीं आ रहा है बढ़िया से।
सर अभी जो बोले ना नीड्स फॉर प्रोजेक्ट के बाद हाँ, क्या बोले? नीड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्या प्रोजेक्ट मैनेजर। सर रिपीट कीजिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्या, या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्या प्रोजेक्ट मैनेजर। What do you mean by product management? What do you mean by product management? ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर से, आप लोग का स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल में सेकंड चैप्टर से ये हो जाएगा टोटल। थर्ड चैप्टर जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है, अब उससे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को नोट करवा रहे हैं। ये इसमें सर सेकंड चैप्टर तक ये सारे क्वेश्चन। हाँ, जो भी क्वेश्चन ये आपको अभी नोट करवा रहे बच्चे आप लोगों को, वो सब का सब टोटल किसमें रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको रहेगा। सर 6 वाला के बाद सर बताइएगा ना सर क्या बोले? 6 वाले के बाद क्या बोले हैं? सर स्टेप इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद क्या क्वेश्चन बोले थे सर? स्टेप्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद क्या क्वेश्चन था? नीड फॉर नीड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नीड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट अप्रेजल में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट अप्रेजल? और ये जो साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट अप्रेजल है, पेज नंबर देखिएगा 126। सर पेज नंबर 126। इसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। सर अभी क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है सर? लिखा हुआ नहीं है जो लिस्टेड बिलो आर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ क्या प्रोजेक्ट अप्रेजल, एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसको बस क्वेश्चन में अपने से देख कर। हाँ क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है? लिस्टेड वाला सर। हाँ, ओके सर। और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल का भी देखिएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, जिसमें आपका टेक्निकल अप्रेजल है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल है और मैनेजरियल अप्रेजल है। तीनों अलग-अलग क्वेश्चन रहेगा सर, साथ में। अलग अलग रहेगा। तो 2-3 क्वेश्चन तो इसमें बन सकता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल में। हालांकि हम आपको 5 बताए थे, फिनेंशियल अप्रेजल भी बताए थे, प्रशासन। हाँ सर 5 बताया था, लेकिन मेन तो 3 ही बताए थे ना। हाँ, मेन 3 है, लेकिन उसमें जब क्वेश्चन पूछने की बारी आएगी तो उसको छोड़ देंगे थोड़े। पांचों ओके में से सर। पांचों में से कोई भी पूछ सकते हैं। सर ठीक है।
और ये इकोनॉमिक अप्रेजल का तो एक चैप्टर ही आपका चैप्टर नंबर 4 किया है, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 135। सर इकोनॉमिक को ही ना फाइनेंशियल कहते हैं सर। नहीं, बोथ आर डिफरेंट। इकोनॉमिक अलग है। सर बता दीजिए तो क्या क्या है सर, लास्ट में बता दीजिएगा। इकोनॉमिक एंड मार्केट अप्रेजल है, ये पेज नंबर 135 है। इकोनॉमिक अप्रेजल ये क्या कहता है कि इकोनॉमिक अप्रेजल इज अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को जो प्रोवाइड करता है किस लिए, तो डिसीजन मेकिंग के लिए। एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड, मनी टर्म से रिलेटेड डिसीजन लेना है ना, नहीं लेना है कि क्या काम करना है, हाँ, तो उसी को इकोनॉमिक अप्रेजल में रखा जाता है। इसका क्वेश्चन तो रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक। ये तो इसी टाइप का, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन देगा, ये ऐसे 2 नंबर नहीं, आप लोगों को तो 4 नंबर करेगा। लेकिन याद रखना, जब 4-5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को आता है एग्जाम में बच्चे, तो कम से कम 100 वर्ड में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो यह इकोनॉमिक अप्रेजल जो होता है बच्चे, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। किस लिए प्रोवाइड करता है, क्योंकि डिसीजन लेना है। तो इकोनॉमिक अप्रेजल प्रोवाइड बेस्ट इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर इन ऑर्डर टू क्या, अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हाँ, फाइनेंस से ही हुआ ये एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी आवश्यकता मुझे डिसीजन लेने में पड़ती है जिस इंफॉर्मेशन की, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक अप्रेजल। द इकोनॉमिक अप्रेजल टेक्निक हेल्प इवैल्यूएट द ऑप्टिमम इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स, reorganization of assets and decide whether the assets should be renewed or replaced। मतलब क्या कि ये मुझे ये भी बताता है कि किस एसेट्स को कितना दिन तक उसका एस्टिमेट लाइफ होगा, या उस एसेट्स को आप कितना दिन तक काम में ले सकते हैं, कब उस एसेट्स को रिपेयर करवाइएगा। तो ये सब आपको क्या है, इकोनॉमिक अप्रेजल ही बताता है। ओके, what are the differences between financial appraisal and क्या, economic appraisal। तो सिंपल लाइन में ये क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक अप्रेजल या एनालिसिस इज दैट इकोनॉमिक अप्रेजल इज फॉर सोसाइटी एज अ होल एंड फिनेंशियल अप्रेजल इज फॉर क्या, प्राइवेट एंटिटीज। ये पॉइंट को याद रखना है कि इकोनॉमिक अप्रेजल जो है वो सोशल वेलफेयर तो जानते हैं ना, बट फिनेंशियल अप्रेजल जो है उसका मीनिंग किससे लगाया जाता है, पर्सनल, यानी प्राइवेट एंटिटी से लगाया जाता है। तो इसको थोड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। फाइनेंशियल से सोशल पर्सनल से रिलेटेड करता है और इकोनॉमिक, हाँ हाँ, इस तरह से बना के लिखिएगा। लिख लीजिएगा, तो 2 लाइन लिख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस इज दैट इकोनॉमिक अप्रेजल इज फॉर सोसाइटी, इकोनॉमिक अप्रेजल
बच्चे नोट कर लीजिएगा, इकोनॉमिक अप्रेजल इज फॉर सोसाइटी एज अ होल एंड फिनेंशियल अप्रेजल is for private entities. नोट कर लिए? अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं तो बताइए, दोनों सेम ही है, ठीक है ना, कि फिनेंशियल, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिनेंशियल एनालिसिस और क्या, हाँ, इकोनॉमिक एनालिसिस, दोनों इसको इस तरह से कर सकते हैं। नहीं, एनालिसिस को कहीं कहीं बहुत सारे हम बताए, वो आप लोग को ही बताए हैं। अप्रेजल और एनालिसिस को क्या किया गया, बहुत जगह सेम माना गया है। आपके मटेरियल में तो नहीं है ये? फिनेंशियल एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है वो बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, बेनिफिट एंड कॉस्ट फॉर अ इंटरप्राइज। बट जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, सर एक बार रिपीट कीजिएगा। फिनेंशियल एनालिसिस में जब लिखेंगे बच्चे हम लोग, तो इसमें जो भी बेनिफिट और कॉस्ट होता है वो फॉर अ इंटरप्राइज, यानी इंटरप्राइज के बिहाफ में, बिजनेस के बिहाफ में, ठीक है। जबकि इकोनॉमिक एनालिसिस जो होता है उसमें बेनिफिट एंड कॉस्ट जो है फॉर द होल इकोनॉमी। हाँ हाँ, बना के 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और एक चीज बच्चे आप लोग को बता देंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव हम सेट करेंगे वो टोटल का टोटल, जो आपका फिनेंशियल अप्रेजल में वो सब जो आता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, वो प्रैक्टिकल अप्रोच से ही हम ज्यादातर कोशिश करेंगे। 20 रहेगा तो उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन क्या रहेगा, उसी से रहेगा। IRR, ARR, पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। हाँ, उसमें से ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या, प्रैक्टिकल भी कुछ होगा तो कुछ उसमें से प्रैक्टिकल, हाउ टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड। सर प्रैक्टिकल में ये सब मत ना दीजिएगा सर, थ्योरी ही सही है। अब बच्चे देखो, सब कुछ आप ही लोग के, कुछ हम लोग को भी तो रहने दो। एग्जाम सर जब वो तो डाल ही रहे ना ऑब्जेक्टिव में, और क्या चाहिए सर, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब अमन यहाँ ये है कि जब एग्जाम आप दोगे बच्चे, वहां पर एक्सटर्नल Yes, एग्जाम sir. होगा बच्चे, तो वहां Yes, पर sir. थोड़े आपको ये देखा जाएगा कि आपके बिहाफ से या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेगा। उसमें तो आपको खुद वहां तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी हाँ सर, वो question- हाँ वो हाँ, तो एक्सटर्नल का कुछ पता नहीं रहता, वो कहाँ हाँ। सेक्शन कर ले अपना। वो होगा, हमको जहां तक लग रहा है ये होगा आप लोग का एग्जाम। सर पर अभी तो थर्ड सेम का भी रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक पेंडिंग में रिजल्ट है। वो क्वालिफाई करके कुछ 40 क्वेश्चन सर लोग तुमको प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें तुम्हारा पूरा बहुत सिलेबस से और
और उसमें से तुम्हारा सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आएगा, वो 10 क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और है, मार्केट अप्रेजल का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट, जो लिखिए, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट अप्रेजल। अब इसमें सब पॉइंट आ जाएगा। एक टॉपिक ये भी लिख लीजिए, मार्केट सर्वे फॉर फोरकास्टिंग, मार्केट सर्वे फॉर फोरकास्टिंग डिमांड एंड सेल्स। सर रिपीट कीजिएगा। ये एक टॉपिक था, उसी में आपको मार्केट सर्वे फॉर फोरकास्टिंग डिमांड एंड के बाद डिमांड एंड सेल्स। सर इसके पहले आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करके जो बोले थे वो रिपीट कर दीजिए ना। सर। हाँ सर, कॉन्सेप्ट ऑफ कुछ बता रहे थे ना, मार्केटिंग या कुछ ऐसे। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट अप्रेजल, बेसिक कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट कहिए, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट अप्रेजल। मार्केट अप्रेजल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें डेफिनेशन सब कुछ कुछ आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपका आ गया चैप्टर नंबर 5, लास्ट में नहीं है, लास्ट सेकंड लास्ट है। अगर इसको ढंग से देखा जाए तो यही रिपीट किया उधर भी। अच्छा, आवाज म्यूट कीजिए, आवाज म्यूट कीजिए। नीरज, नितिन राज, बच्चे नेक्स्ट लिखिए। ये कुछ टॉपिक आपका फिनेंशियल अप्रेजल से है, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक लिखवाए थे। हाँ सर। ये इंपॉर्टेंट इसमें लग रहा है, सोर्सेज ऑफ फंड। कैपिटल बजटिंग, इस पर भी क्लास आप लोगों का बहुत अच्छा बताए थे। कैपिटल बजटिंग, सर क्वेश्चन लिखवा रहे हैं या बता रहे हैं? क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। ये वर्किंग कैपिटल से भी पूछेगा और ये कैपिटल बजटिंग भी आएगा। वर्किंग कैपिटल, हाँ, कैपिटल बजटिंग तो आपका एक टॉपिक है छोटा सा, एप्रोप्रिएट कंपोजिशन ऑफ फंड, जिसमें आपका कॉस्ट बताए थे, मटेरियल कॉस्ट, यूटिलिटीज कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये सब बताए थे ना। स्पेशल नोट्स लिखवाए थे इसमें, लेबर कॉस्ट का, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सब डिटेल बताए आप लोग को बच्चे। ये पेज नंबर 160 है। सर अभी जो टॉपिक बोलो तो पोस्ट का था ना, डायरेक्ट लेवल, इनडायरेक्ट लेवल वगैरह। पर इसमें तो प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो प्रोजेक्ट में कॉस्ट नहीं बनाते, कॉस्ट फाइंड आउट नहीं करते जी। सर आप क्या टॉपिक बोले अभी इसका? इसका एप्रोप्रिएट कंपोजिशन ऑफ फंड, पेज नंबर 160 निकालिए। ठीक है सर, निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नहीं, कितना हो गया? 50% आज हो गया और 50% नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कर देंगे। और इसी में से ठीक है, आप लोग तैयारी करोगे, इसी में से कुछ होगा तो रिवीजन भी करवा देंगे क्या? सर और कितना क्वेश्चन लिखवाइएगा सर, बहुत सारा हो गया। प्रैक्टिकल अप्रोच तो नहीं लिखवाए, चलिए थ्योरी में इतना ही रहने देते हैं। सर एक ही चैप्टर बचा हुआ है सर, बाकी तो आप करवा ही दिए लोगों। हाँ देखो, अब तो ओवरऑल एग्जाम होगा ना, अभी जो एग्जाम होगा बच्चे वो तो ओवरऑल होगा ना। पूरा सिलेबस से आ गया।